नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए बी, आई और यू टैग का यूज करना। मतलब किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए बी टैग, आई टैग और यू टैग का यूज करना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आपको कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए पहले फोल्डर क्रिएट करना होगा। उसमें आपको फिर राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे, इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन विथ कोड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगी। ये देखिए, मैंने उस फोल्डर का नाम दिया था HTML प्रैक्टिकल। तो यहाँ पर HTML प्रैक्टिकल वो फोल्डर VS कोड में ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हमें HTML की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू फाइल पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप इस फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन आपको .html लगाना होगा। तो जैसे मैंने इस फाइल का नाम दिया index.html, इसके बाद आप एंटर करेंगे तो ये .html यानी index.html नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद आप यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करना होगा और एंटर करना होगा। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, कुछ इस प्रकार यहाँ पर HTML का स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए बी टैग, आई टैग और यू टैग का यूज़ कैसे करें। तो बेसिकली हम पैराग्राफ टैग यहाँ पर लिखते हैं। पी टैग में हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कोई भी रैंडम पैराग्राफ लिखने के लिए लॉरेम के साथ यदि 10 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो 10 वर्ड्स की यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ आ जाएगी। तो इस फाइल को रन करने के लिए आपको कहीं भी राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पर ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ से इसे ब्राउज़र में रन कर सकते हैं। देखिए, तो मैंने ये रैंडम एक पैराग्राफ लिखा है अपनी HTML फाइल में। इससे पहले हम डबल स्क्रीन में मैं आप कर देती हूँ, तब आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो मुझे यहाँ पर बी टैग लिख के एंटर करना होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर बी टैग आ चुका है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। यदि आप ये डॉलर को DOLR डॉलर को बोल्ड करना चाहते हैं, तो इसे आपको इस बी टैग में लिखना होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर ये डॉलर है, इसको मैंने जैसे ही बी टैग में लिखा तो ये बोल्ड हो गया है। तो कुछ इस प्रकार हम बी टैग का यूज़ करते हैं। फिर यदि आप आई टैग का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर आई लिख के एंटर करना होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग के अंदर यदि आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक करना चाहते हैं, तो आपको आई टैग के अंदर वो टेक्स्ट लिखना होगा। और यहाँ पर ये देखिए, ये टेक्स्ट इटैलिक हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार हम आई टैग का यूज़ करते हैं। इसके बाद यदि आप यू टैग का यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको वैसे ही यू टाइप करके एंटर करना होगा। और ये देखिए, यू टैग ओपन हो चुका है। यदि आप इस टेक्स्ट को इस यू टैग में लिखेंगे, तो वो टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। मतलब आप किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो आपको यू टैग का यूज़ करना होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखा है या फिर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, यदि आप उसको बी टैग में डालते हैं तो वो बोल्ड हो जाएगी। यदि आप आई टैग में डालते हैं तो वो इटैलिक हो जाएगी। यदि आप यू टैग में डालते हैं तो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया था, ये बोल्ड हो चुका है और ये इटैलिक हो चुका है और इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ चुका है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप कैसे किसी टेक्स्ट के लिए आई टैग, बी टैग और यू टैग का यूज कर सकते हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव एवं प्रैक्टिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें एवं साइबर लो पायनियर्स द्वारा संचालित वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।